जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असम राइफल की टेस्ट सीरीज 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है। यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। 1 मिनट। त्रिभुज का अनुपात कितना है, आधार और ऊंचाई 3:4। तो आधार कितना 3x, ऊंचाई 4x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176, 1/2 आधार कितना 3x, ऊंचाई 4x। 2 से 4 दूनी 4, 1176 बराबर 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 6 का 1176 में भाग देने पर 196। 196 एक्स बराबर 196 का वर्गमूल 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक्स का मान 14 सेंटीमीटर पूछा गया। त्रिभुज की ऊंचाई 4x, तो 4x बराबर 14 इंटू 4, 14 चौको 56। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई b बराबर कितना है 200 मीटर। चौड़ाई दी है 40 मीटर, चौड़ाई b की जगह चौड़ाई रखेंगे 2 का भाग इधर, तो l प्लस b 40 बराबर 100। ठीक, l बराबर 100 माइनस 40, l का मान 60। l लंबाई 60, चौड़ाई दी है 40 मीटर, पूछा क्या क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 बराबर 6 चौको 24, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40 मीटर की कमी की जाती है और इसके आधार में 40 मीटर की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है और इसके आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे सूत्र से देखेंगे, फिर इसे प्रतिशत से बनाएंगे। ठीक, तो सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। तो a कितना 40 मीटर की कमी, तो a माइनस 40 प्लस b 40% की वृद्धि प्लस 40 और माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 40/100। ये 0 0 माइनस 40 प्लस 40 खत्म, -4 प्लस 4 माइनस के 16, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब प्रतिशत से त्रिभुज 40% को अगर भिन्न में लिखेंगे 2/5। ठीक, 2/5 लिखेंगे भिन्न में। अब 1 में 40% की कमी में ओल्ड अनुपात न्यू। ओल्ड कितना है 5, 40% कमी है, ओल्ड 5 और न्यू कितने प्रतिशत की कमी हुई 2 की, तो 5 में 2 की कमी 3। अब 40% की वृद्धि, ओल्ड 5, 40% की वृद्धि हुई तो 5 और 2 की वृद्धि, 5 में 2 की वृद्धि, 5 2 7, इनका आपस में गुणा 55
25 7 या 21, कितने कमी 25 में 21 की 4 की, और कितने में 25 में गुणा 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो नए आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 हो जाता है, तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब सबसे पहले त्रिभुज वर्ग का चित्र, जैसे वर्ग की भुजा x मान लो x। अब आमने सामने की भुजाओं में +5 की वृद्धि की जाती है, किन्हीं दो भुजाओं में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि का 5 की। अब ये आयत का चित्रपट है। ठीक है, नए आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, तो आयत का 2 भुजाएं x बटे x + 5। ठीक है, अब लंबाई कितनी है, हाँ लंबाई ये ज़्यादा 5 है, x + 5 और चौड़ाई x, तो लंबाई 3 है, ऐसे 2:3, लंबाई 3, तो लंबाई के सामने लंबाई और चौड़ाई ऊपर 2, अब आपस में गुणा 3x बराबर 2x + 10, x बराबर 10। पूछा क्या गया है, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, पुराने वर्ग की भुजा x वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा x स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना, πr² / 2। अर्धवृत्त की परिधि πr, तो पाई वृत्त के क्षेत्रफल से उसकी परिधि का प्रतिशत, तो πr² बटे πr 1/100 प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक, अब ये ऊपर 2 में गुणा होगा, πr² बराबर 2 × πr गुणा 100। πr से एक r खत्म, पाई से पाई 1/2, r बटे 2 × 100, तो r कितना 5 सेंटीमीटर, r की जगह 5 सेंटीमीटर, 2 से 100 50 बार 5, r बराबर 5 गुणा 50 55 25 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखो आयत वर्ग का चित्र, ये आयत का वर्ग की भुजा x। अब वर्ग की भुजा की आधी है आयत की चौड़ाई, तो वर्ग की भुजा x, तो आयत की चौड़ाई x/2 और लंबाई x। ठीक है, लंबाई y मान लो, लंबाई y। अब उनका क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल x² बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई y इंटू x/2, x से एक x खत्म, तो x बराबर y/2, x का मान है y/2। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात, तो लंबाई कितनी y अनुपात चौड़ाई x/2। ठीक, तो y अनुपात x का मान y/2, तो y/2 इंटू 2 y/4, y से y खत्म, 1:1/4। ठीक है, अब 4 का इधर 4:1। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लाट का 1/3 है। प्लाट की लंबाई क्या होगी? एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई कितनी? चौड़ाई x अगर है तो लंबाई कितनी? 4 गुनी 4x। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4x गुणा x बराबर मैदान के खेल जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर, प्लाट का 1/3। तो 1200 वर्ग मीटर है, इसका 1/3 है, तो इसमें 3 का गुणा तब बराबर होंगे। अब ये 4x गुणा x, तो 4x स्क्वायर बराबर 1200 गुणा 3, तो x स्क्वायर बराबर 4 का इधर भाग, तो 4 तिया 12, तो 300 गुणा 3, तो x स्क्वायर बराबर 900, x बराबर 30 वर्गमूल 900 का वर्गमूल 30। अब प्लाट का 1/3, प्लाट की लंबाई पूछी गई है, तो प्लाट की लंबाई कितनी? 4x, तो x बराबर 30, 4x बराबर 30 इंटू 4 120, 3 चौको 12 120। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। अब यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? परिमाप कितना? 5:16। लंबाई अगर l मानी है, l बटे परिमाप 2 कोष्टक l प्लस b बराबर 5:5/16। ठीक है। इसका आपस में गुणा अगर 2 से ये 8 16 2 8 16, तो 8l 8l बराबर 5l प्लस 5b। अब 3 5 इधर माइनस में, तो 8l माइनस 5l 3l बराबर 5l। पूछा कितना गया? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5b, लंबाई और चौड़ाई, तो b इधर नीचे लगाओ, l बटे b बराबर 5/3, तो 5:3। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो विकर्ण का सूत्र होता है √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो परिमाप का सूत्र, सबसे पहले परिमाप, तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई b बराबर 46 मीटर। अब l प्लस b बराबर 2 इधर, तो 2 दूनी 4 2 6 23। ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर, l प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 529। 23 का वर्ग है। अब क्षेत्रफल दिया है l और इंटू b का मान 120। ठीक है। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू l इंटू b 120, 2 इंटू 120 240 बराबर 529। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 529, उधर माइनस में जाएगा 289। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कितना? विकर्ण की लंबाई पूछी गई। विकर्ण का सूत्र √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट दोनों पक्षों का, तो 289 का वर्गमूल 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही। त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 10, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो दोनों त्रिभुज, जैसे त्रिभुज 1 बटे त्रिभुज 2 बराबर 1/2 आधार 1 गुणा ऊंचाई 1 बटे 1/2
आधार 2 गुणा ऊंचाई 2। त्रिभुज 1 का और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4/3। अब 1/2 से 1/2 खत्म और ऊंचाई का अनुपात दिया, तो ऊंचाई का अनुपात दिया है आधार, ठीक है। तो आधार का अनुपात पूछा है, तो आधार उधर, ऊंचाई उधर उस साइड में, आधार 1 आधार 2 बराबर 4/3 इंटू ऊंचाई उधर जाएगी पलटी, ऊंचाई 2 ऊंचाई 1। तो ऊंचाई का अनुपात 3:4, तो ऊंचाई 2 4/3, तो 4/3 ऐसे आधार 2 बराबर 4/3, ऊंचाई का अनुपात 3:4, तो ऊंचाई 2/ऊंचाई 1, तो इंटू 4/3। तो 4 चौको 16, ऊपर का ऊपर, 4 चौको 16, 3 का 9। तो आधार 1 का आधार 2 बराबर 16/9, तो अनुपात कितना है? 16:9। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।